तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है। हर हर महादेव के साथ अपने संबोधन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। काशी कोतवाल को प्रणाम करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। काशी की जनता के सहयोग से शुभ घड़ी आ गई है और काशी में प्रवेश करते ही सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन, ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, राज्यपाल और अलग अलग प्रदेशों के अगर आप देखेंगे तो 11 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में रही है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ये सौगात समर्पित की है। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में यहां पर कही, जिसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक इस बात का उल्लेख किया कि कैसे साल 2014 से लेकर के जब इस विजन को देखा गया कि काशी विश्वनाथ का जो खोया हुआ गौरव है, काशी विश्वनाथ का जो खोया हुआ स्वरूप है, उसको कैसे भव्य और दिव्य बनाया जाए, तब से लेकर के और अब तक मिशन मोड में जिस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के काम हुआ, वो आज शुभ घड़ी के तौर पर संपन्न होता हुआ प्रधानमंत्री के हाथों तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। और अभी ये कार्यक्रम चलेगा। तो कुल मिलाकर के काशी के अंदर उत्साह है, पूरे देश के अंदर उत्साह है, क्योंकि हर कोई काशी विश्वनाथ के इस बदलते हुए स्वरूप को देख रहा है और जिस तरह से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है वो वाकई में अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि एक बार फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर अपने पुराने स्वरूप में लौटता हुआ नजर आ रहा है। अब मां गंगा में स्नान करके आप सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो पल था वो कितना ऐतिहासिक था जब प्रधानमंत्री के द्वारा इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। तो काशी की जनता के सहयोग से शुभ घड़ी आई। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार वहीं पर मौजूद हैं। अरविंद जी, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे काशी वासियों के उत्साह को भी हम लोगों ने देखा, लगातार वहां पर आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र विस्तार पूर्वक किया, उसको किस प्रकार से देखा जाए? क्षण है काशी वासियों के लिए और देश के लिए भी, और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद को धर्म के साथ समाहित कर जोड़ने का काम किया है और ये कहा है कि काशी जब जब बदली है तब तब उसने बहुत कुछ दिया है। मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। काशी बदलाव का प्रतीक है और वो बदलाव आपको कहां दिखाई पड़ रहा है? विश्वनाथ के दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं विस्तार से बात करूं तो आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान जैसे प्रतिभाओं की बात की। और वहीं आप देखिए और हर उस महापुरुष का नाम लिया जिन्होंने काशी में कुछ न कुछ किया है, जिसका बहुत बड़ा योगदान काशी में है। पीएम ने किस तरीके से कहा कि काशी अहिंसा, तप की प्रतिमूर्ति, 4 जैन तीर्थंकरों की धरती, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य, रामनंदाचार्य जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास से लेकर स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय तक कितने ही ऋषियों आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। तो ये जो संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो अविरल काशी को बहुत बड़ा स्वरूप प्रदान करती है। और पूरे देश और दुनिया में अगर हम बात करें तो यहाँ से निकलने वाला संदेश बहुत कुछ कहता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य को प्रधानमंत्री ने कैसे डोम राजा की पवित्रता से जोड़कर यहाँ पर प्रेरणा देने की बात कही। और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना रची। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण यहाँ लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत ढेर सारा सोना दान देकर विश्व को पवित्र किया। चाहता हूं कि किस तरीके से भारत जो है अब निर्णायक दिशा में आगे बढ़ेगा।
एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। और ये परिसर है, साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और उसका जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री, जब ये कह रहे थे तो उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब कोरोना वायरस का प्रकोप था, पूरी दुनिया परेशान थी, लड़ रही थी, भारत भी लड़ रहा था, उसके बाद भी हमारे मजदूरों, इंजीनियरों ने इस काम को जारी रखा। और उन्होंने भी कि आज हमने जब उनसे संवाद किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचाई, वो अद्भुत पल था, क्योंकि बिना उनके इतना बड़ा निर्माण संभव नहीं था। ये हमारी ताकत की कहानी को बखान करता है, बयान करता है। और उन्होंने ये कहा कि भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार करके, यानी आपके सपने को सच कर देता है। मैं आपको ये बताऊं कि सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए काशी के आज दिव्य रूप और भव्य रूप का जो दर्शन कराया गया है पूरी दुनिया को, और यहां से जो निकलने वाला संदेश है वो अपने आप में एक नई कहानी को लिखता है, एक नई तस्वीर को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जिस ताकत से ये कहा कि लोग कहते थे, सोचते थे कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, नई नई बातें, नए नए बहाने बनाते थे, तो वो बहाने नहीं काम किया, उन बहानों ने नहीं काम किया और एक नया रूप काशी का देखने को मिला। और जिस तरीके से उन्होंने बात की वो भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात, ऐसी चीज नहीं मांगी जिसको हमारा देश नहीं दे सकता है। उन्होंने तो यही कहा कि नहीं, हमें अभी बहुत कुछ करना है, और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब बहुत कुछ करके देश के लोगों को दिखाना है। ऐसी प्रधानमंत्री की इच्छा और वो चाहते हैं। हम लोग इस समय जहां पर हैं उसका एक नजारा हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये वो घाट है जहां पे प्रधानमंत्री शाम को गंगा आरती करेंगे। आपको याद होगा आयुष की जब प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव जीत के आए थे तो वो यहीं आए थे और यहीं पे उन्होंने मां गंगा की आरती की थी, और बहुत सारा संकल्प, बहुत सारे अपने मन में विश्वास लेके यहां से गए थे कि नहीं, अब हम अगली बार जब भी मुझे सेवा का मौका मिलेगा बनारस से, तो मैं बहुत कुछ करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। और वो प्रयास और वो कोशिश जारी है। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे जो मतलब हैं वो भी छुपे होते हैं, और उनका जो एक तरीके से हम ये कहें कि वो सीधे तौर पर दिखाता है कि विजन क्या है। आज भी प्रधानमंत्री जब यहां से बोल रहे थे तो काशी की इस बदलते हुए स्वरूप के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से देशवासियों से आह्वान किया कि इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप लोग सामने आए। और ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। तस्वीरें, कुछ सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महारानी अहिल्या की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। विस्तृत कार्यक्रम है। आज प्रधानमंत्री चूंकि आरती में भी सम्मिलित होंगे, अभी संबोधन भी आपने प्रधानमंत्री का सुना है, तो सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, और महारानी अहिल्याबाई होलकर उन्होंने ही, आप देखिए कि किस तरह से ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका जो स्वरूप है उसको एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश, और उसके बाद वो आगे बढ़ता हुआ आज जिस स्वरूप में पहुंचा है उसको आप देख पा रहे हैं। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, इसी विषय पर मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा विजन होता है। आज भी उन्होंने कहा, चूंकि गंगा की सफाई को लेकर के चाहे बात हो या इनोवेटिव आइडियाज की बात हो, लोगों के कंट्रीब्यूशन को वो उसके साथ जोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, काशी वासियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। या गंगा की भी जब हम बात करते हैं तो गंगा गोमुख से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक जब जाती हैं तो जहां जहां से भी वहां के जो लोग हैं उनकी भी इसमें एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये मैसेज जो प्रधानमंत्री दे रहे थे, इसको किस तरह से देखा जाए और इसके क्या मायने समझे जाए? एक बात तो उन्होंने कहा है कि गंगा को हमें अविरल बनाना है, निर्मल बनाना है। नमामि गंगे के तहत जो काम हो रहा है वो भी बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बनारस में जब कुछ होता है तो यहाँ से जो संदेश जाता है वो बहुत दूर तक जाता है, और प्रधानमंत्री ने यही जताने की कोशिश की, यही कहने की कोशिश की, वो जब कुछ करते हैं तो बदलाव होने वाला है। यहाँ से वो अमृत की तरह होता है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूसरी तरफ नए स्टार्टअप को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना में जब पूरी दुनिया लड़ रही थी तो हमारे युवाओं ने बहुत सारे नए स्टार्टअप किए जो कई सौ पूरे देश और दुनिया को,
कि हम कितने ताकतवर लोग हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद जी, चूंकि आप लगातार वहां पे मौजूद हैं और काशी वासियों से भी बातचीत कर रहे हैं, एक जो बदलती हुई काशी का जो स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री चाहे धन्यवाद लोगों का भले ही कर रहे हो, लेकिन विजन तो उनका जो था वो आज साकार होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। काशी वासियों के जहन में क्या है और किस तरह से काशी वासी अपने का बाबा के इस धाम को बदलते हुए या इस कॉरिडोर को बनते हुए या मां गंगा से आप स्नान करके सीधे विश्वनाथ धाम तक जाएं और दर्शन कर लें, ये जो परिवर्तन हुआ है काशी वासियों से जब आप बातचीत कर रहे हैं तो उसको आपने कैसे महसूस किया? देखिए, मैं आपको आयुष ये बता दूं कि बनारस मेरी कर्मभूमि रही है। मेरी शिक्षा दीक्षा इसी बनारस में हुई है और जहां पे मैं खड़ा हूं यानी दशाश्वमेध घाट पे बहुत समय बीता है, के किनारे मैंने बहुत समय बिताया है और मैंने उस काशी को भी देखा है जो मेरे बचपन में मेरे से खड़ा हूं और उस इतिहास का साक्षी बन रहा हूं जिसको इसमें पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। तो मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि काशी जो है वो बदलाव का प्रतीक के तौर पे एक लोगों के सामने आई है, संकल्प के प्रतीक के तौर पे लोगों के सामने आई है, का काम कर रही है कि अगर यहां पर जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प प्रधानमंत्री और उनकी टीम की तरफ से लिया गया है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश में काम कर की तरफ से लिया गया है, तो मैं समझता हूं वो बदलाव का प्रतीक यहां पे दिखाई पड़ रहा है। कलियां थी, स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उसके पत्थर बदल गए हैं। उसके पत्थरों पर जब आप चलेंगे तो पहले हो सकता था आपको ठोकर लग जाए, लेकिन आज आपको ठोकर नहीं लगेगी। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि पहले बाबा विश्वनाथ के दो मुख्य द्वार हुआ करते थे। एक छत्ता द्वार था जहां से लोग वीवीआईपी ज्यादातर लोग आते थे, और दूसरा मुख्य द्वार था जो दशाश्वमेध घाट के आगे जाने के बाद पड़ता था। अब कुल 4 द्वार हो गए हैं और जिस तरीके से जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने अपने मन में की थी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग विकलांग वो सभी के सभी लोग दर्शन कर पाएंगे, उसमें उन्होंने ये व्यवस्था की है कि किस तरीके से ललिता घाट से अगर कोई व्यक्ति राजघाट से ललिता घाट आता है और स्टीमर से आता है, नाव से आता है, उसके बाद एस्केलेटर से अगर वो चलने में असमर्थ है, अगर वो विकलांग है, अगर वो बुजुर्ग है, तो एस्केलेटर के जरिए वो बाबा के धाम में प्रवेश कर सकता है गंगा स्नान करने के बाद। पहले आपको क्या था कि जब आप गंगा स्नान करते थे तो आपको सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता था, जो कि इतना आसान किसी बुजुर्ग के लिए, किसी विकलांग के लिए नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से बाबा के धाम में प्रवेश कर सकता है, वो भी गंगा स्नान के बाद, और उसके बाद आराम से वो अंदर जाके दर्शन कर सकता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इसके पहले कितने सारे अवरोध करने अलग अलग लोग कि नहीं ये संभव नहीं है, लेकिन हमने इसको करके दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं संकल्प को बताता है कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ कोई काम करना चाहता है तो उस काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है, वो इसकी एक बानगी है। उसके अलावा आयुष जो संदेश पॉलिटिकल निकल के जाएगा, बनारस मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं वो बनारस मॉडल है धर्म, आस्था और विकास। धर्म और आस्था और विकास का प्रतीक है बनारस, और यहाँ से जो संदेश निकल के पूरे देश भर में जाएगा। अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों में अपने आप को एक बार फिर से आजमाने वाली है, और जो सबसे बड़ा चुनाव है वो है उत्तर प्रदेश का, जहां पे 403 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ भाग्य आजमाने का काम करेगी। और पूर्वांचल में जो 156 विधानसभा की सीटें हैं जहां की जीत हार बहुत मायने रखती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को संसदीय क्षेत्र इसलिए चुना था क्योंकि आसपास की सीटों पे बड़े मार्जिन के साथ अपने लोगों को जिता सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का संदेश मायने रखता है, यहाँ का संकल्प मायने रखता है। बाबा विश्वनाथ से निकलकर जो संदेश जाता है पूरे देश और दुनिया में वो मायने रखता है, और यही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहने की कोशिश की है। बिल्कुल अरविंद जी, अब चूंकि आपने कहा कि पॉलिटिकल संदेश भी यहाँ है, तो प्रधानमंत्री के अगर हम लोग सिलसिलेवार पूरे भाषण को सुने तो सबसे पहले उन्होंने जिक्र अहिल्याबाई होलकर का किया, उसके बाद उन्होंने महाराणा रणजीत सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 23 मन सोना दिया तो उसके बाद खुद यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने आकर के पाठ किया, तो यानी कि उन्होंने गुरु नानक देव जी का भी जिक्र कर दिया।
हाजी मसूद सलार गाजी का भी वो जिक्र कर रहे थे, तो फिर सुहेल देव का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। इस तरह से फिर वो शिवाजी तक भी पहुंचते हैं। तो ये जो एक पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश जब प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो क्या इसका एक पॉलिटिकल संदेश, एक राजनीतिक संदेश भी, चूंकि चुनाव है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि 5 अन्य राज्य, जिसमें पंजाब भी शामिल है, इसलिए इन सारी चीजों का जिक्र भी यहां पर प्रधानमंत्री ने बहुत चुनिंदा तौर पर किया है। आयुष, देखिए, महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, अभी आपने देखा कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन को उन्होंने किस दिन समाप्त किया, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, और कितना बड़ा संदेश पूरे देश और दुनिया में गया। आज उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के को लेके, उनके त्याग को लेके, उनके किए गए काम को लेके जिस तरीके से बनारस से आह्वान किया, मैं समझता हूं, आपको क्या लगता है कि पंजाब में संदेश नहीं जाएगा? या जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं, क्या उसको नहीं सुना होगा? उन्होंने महारानी अहिल्याबाई होलकर का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में संदेश नहीं जाएगा? उन्होंने रानी भवानी का जिक्र किया, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में संदेश नहीं जाएगा? उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में संदेश नहीं जाएगा? उन्होंने सुहेल देव का और गाजी का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा राजभर समाज है, जिसके जो सुहेल देव को पूछता है, मैं समझता हूं क्या वहां पे संदेश नहीं जाएगा? तो आप इसका अगर एनालिसिस करें तो प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा है जिसका मायने निकलता है, और वो मायने राजनीतिक भी है। वो मायने इस बात को भी बताने की कोशिश है कि नहीं, हम एक रास्ते पे आगे बढ़ चले हैं, और इस मॉडल को पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा की जाएगी, और वो चर्चा अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य एक है, और वो है विजय। और मैं समझता हूं कि इस मॉडल के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि धर्म, राष्ट्र और परिकल्पना, प्रतिज्ञा, संकल्प, इन सारी चीजों को एक में समाहित करके नए इतिहास को लिखने का काम करेगी। बिल्कुल अरविंद जी, आप बने रहे, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए कैसे लोगों के साथ भी जो संवाद है वो बराबर करते हैं। आज अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे उन तमाम लोगों का जिनकी भूमिका रही इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में। उन मजदूरों का उन्होंने भी धन्यवाद किया जो कि कोरोना काल में भी यहां पर अनवरत काम करते हुए आपको नजर आए। आप देखिए उनके साथ कैसे संवाद करते हुए, जब वो खाना खा रहे हैं तो उनके साथ प्रधानमंत्री खुद कन्वर्सेशन करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, और यही जो शैली है प्रधानमंत्री की, वो लोगों के बीच में जो एक संदेश है, एक जो मैसेज बिल्डिंग का काम है वो करती है। और शायद इसलिए भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता एक सांसद के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों होती है। आप बातचीत करते हुए तो आप देखें कि कैसे बातचीत प्रधानमंत्री और लोगों के साथ उनका जो एक कन्वर्सेशन है वो हमेशा होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है वो लोगों के साथ, चाहे संवाद के तौर पर हो, चाहे उनके साथ इस तरह की बातचीत का हो। और आप देखें जो माहौल है, जो उत्साह है समय काशी का, वो आपको यहां पर स्पष्ट नजर आ रहा होगा। और बातचीत जिस तरह से प्रधानमंत्री कर रहे हैं इन लोगों के साथ जो कि वहां की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, और उन सब के साथ मिल करके प्रधानमंत्री अपनी जिस बात को या फिर जिस संदेश को देने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी आप अर्थ खुद समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज बेहद ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इसका एक लंबा इंतजार देशवासियों को करना पड़ा है। और इस वजह से भी आज आपने जो भव्यता काशी की देखी है, जो दिव्यता आपने देखी है, उसके पीछे एक बहुत लंबा, आप देख सकते हैं कि एक विजन रहा है, और एक आप ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत लंबा जो संघर्ष है वो भी रहा, और इस वजह से आज ये जो स्वरूप है काशी का आपको बदलता हुआ दिखा है। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद जी, चूंकि आपने खुद बताया और आपका जुड़ाव रहा, आपकी कर्म भूमि रही बनारस काशी, क्या सिर्फ हम ये मान के चलें कि एक जो पॉलिटिकल विल है उसकी कमी थी, या लोगों ने समझा नहीं कि ये भी एक प्रायोरिटी हो सकती है, ये भी एक अहम विषय हो सकता है कि हमारी जो विरासत है उसको हमको संजोना चाहिए, क्योंकि ये कभी लिस्ट में उन पॉलिटिकल पार्टीज के नजर आया नहीं। इस वजह से भी क्या काशी की अनदेखी होती रही, और इसलिए प्रधानमंत्री ने जब 2014 में कमान संभाली तो उनका विजन क्लियर था, या उनको ये समझ थी कि हाँ ये करना है और उनकी ये प्रायोरिटी है, इसलिए आज हमने काशी के इस बदलते हुए स्वरूप को देखा है। क्या सिर्फ पॉलिटिकल विल या कुछ और नजर आता है आपको? दूरी बना करके महादेव की नगरी है काशी, काल भैरव की नगरी है काशी, मां गंगा की नगरी है। और मैं आपको बताऊं कि हजारों देवी देवताओं का आशीर्वाद लोगों को मिलता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, ये अनादिकाल से ऐसे आप देख जो है
जो है व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे और काशी में उसका एक बड़ा व्यापार होता था। प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भी सरकारें थी, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, इसके पहले भी अलग अलग सरकारों ने काम किया हो, लेकिन इस बृहद रूप से, इस बड़े तौर पे किसी और ने काम नहीं किया। ये हमें अपनी जो खुली आंखों से दिखाई पड़ता है, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बदलाव हमें दिखाई पड़ता है, यहाँ पे आप सतरंगी सपने जो लोगों के मन में होते हैं, उन सपनों को सच होने का दौर दिखाई पड़ता है। और शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बड़ा विजन था, उन्होंने जो एक सपना देखा था बनारस के लोगों के लिए और बनारस के लिए, उसको उन्होंने साकार करने का काम किया। यही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हम धाम की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट से आने वाली सड़क की बात करें, चाहे हम आसपास के जिलों में यहाँ से लगने वाले रिंग रोड की बात करें, ये सारा कुछ हमें दिखाई पड़ता है। और ये दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि संकल्प के साथ एक प्रतिज्ञा ली गई और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का काम किया है प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने। और मैं समझता हूं कि ये लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखिए तो कहीं न कहीं तार आपको लटकते हुए दिखाई पड़ते थे, कहीं न कहीं आपको बहुत सारी चीजें उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ती थी, लेकिन ऐसा अब यहाँ पे आपको इस तरह की चीजें बनारस में तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ती है। और मैं समझता हूं कि ये संकल्प बहुत कुछ कहता है। आयु बिल्कुल अरविंद जी, जो बात आप कह रहे हैं उससे थोड़ा जुड़ाव मैं भी इसलिए महसूस कर सकता हूं क्योंकि काफी समय पहले मैं भी काशी गया था और अभी हाल में ही मैं काशी होकर के आया हूं। मैंने भी उस स्वरूप को, उस बदलते हुए तमाम तस्वीरों को देखा है, तो इसलिए मुझे भी ये लगा कि हाँ, वहां पर बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदली हैं। लेकिन क्या अरविंद जी, इसको हम लोग इस चीज के साथ भी जोड़े, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी आज इस बात को कहा कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाहे भव्य राम श्री मंदिर का निर्माण हो रहा हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा हो, हम स्कूलों का भी निर्माण कर रहे हैं, हम देश का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए हर एक चीज की जो प्रायोरिटी है वो पहले से सेट है। क्या अगर हम लोग इसको उत्तर प्रदेश के साथ या उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के साथ जोड़ें, चूंकि हम लोग देखते हैं पूरे विश्व से जो भी इंसान आता है हिंदुस्तान घूमने के लिए काशी जरूर जाता है, क्या अगर हम इसको आर्थिक गतिविधियों के साथ भी जोड़ें और जो ये स्वरूप बदला है निश्चित तौर पर उसमें भी कहीं एक बूस्ट मिलता हुआ, उसको भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा और एक टूरिज्म के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी पहल है, एक बड़ा इनिशिएटिव है? देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ सर्किट को बहुत बड़े पैमाने पे बनाने का काम किया गया है। जैसा मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री हैं, वो सारे के सारे जो लोग यहाँ आए हैं, तकरीबन कहा जा रहा है कि 11 सीएम, तकरीबन 8 डिप्टी सीएम यहाँ पर पधार चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। ये लोग जब प्रधानमंत्री के साथ क्रूज पे भ्रमण करने के बाद यहाँ से जब जाएंगे तो अयोध्या जाने का काम करेंगे। तो जो सर्किट को बना के लोगों को उसमें समाहित करने का, जोड़ने का काम किया गया है, वो अपने आप में अद्भुत है। पर्यटन के लिहाज से देखें कि अब इन सारे रास्तों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। आसान इन द सेंस कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वो बहुत आसानी से अयोध्या जा सके, अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो बहुत आसानी से वो विंध्याचल जा सके। और इस सर्किट को पूरा करने के लिए जिस तत्परता के साथ काम हुआ है वो भी हमें समझना चाहिए और लोग इस बात को देख रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात पर बिना किसी का नाम लिए कटाक्ष किया। इसके पहले भी लोगों ने कोशिश तो की थी, लेकिन लोगों के मन में वो संकल्प नहीं था, वो सिद्धि नहीं थी और शायद इसीलिए वो काम उस तरीके से नहीं हो पाया। आज हमने संकल्प के साथ, सिद्धि के साथ, प्रतिज्ञा के साथ उस काम को कर दिखाया जो वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। एक नया बनारस लोगों के सामने है। तो अरविंद जी, क्या हम ये मान के चलें कि एक वो जो टोन हम कहते हैं ना कि चुनाव से पहले सेट कर देते हैं और प्रधानमंत्री ही जब पहुंचते हैं तब इस तरह की एक जो टोन है पॉलिटिकल वो सेट होती है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी कुछ ट्वीट्स भी हाल फिलहाल हम लोगों ने देखे हैं जिसमें क्रेडिट लेने की होड़ इस समय बहुत चल रही है। क्या उसको सेट कर दिया है प्रधानमंत्री ने, ये कहते हुए कि कोशिश तो बहुत की गई लेकिन अरे कैसे होगा ये तो कोई नहीं बता पा रहा था, लेकिन आज हो गया, ऐतिहासिक पल भी आ गया। क्या उस टोन को सेट कर दिया आज प्रधानमंत्री ने काशी से कम उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर? आयुष, देखिए, राजनीति, अगर राजनीतिक दल है तो राजनीति तो होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, इस नींव को हमने रखने का काम किया। कांग्रेस भी इसके पहले, मुझे याद है तो बहुत छोटे थे, राजीव गांधी ने राजेंद्र प्रसाद घाट पे एक गंगा परियोजना का उद्घाटन किया था और उसमें ये कहा गया था, वो जो परियोजना थी उसमें गंगा सफाई की बात कही गई थी, कई 100 करोड़ की परियोजना थी। फिर बाद में परियोजना का क्या हुआ ये सबके सामने सर्वविदित है, लेकिन हाँ, कोशिश उन्होंने भी की थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोशिश सिर्फ कोशिश ही नहीं होनी चाहिए, कोशिशें कामयाब होनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए और वो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे करके दिखाने का काम किया है।
एक काम की शुरुआत की है और इसको अंत तक पहुंचाया है, यही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई हो। अखिलेश सरकार ने भी धर्मार्थ कार्य विभाग बनाया था। चलिए अरविंद जी, कहा जा रहा था बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हम लगातार बने रहेंगे, आप तक हम ये अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे।